अरे क्या बात करी हो? कब, कैसे और क्यों टूट गई सगाई प्रिया बेटी की? सब कुछ तो अच्छा था, शादी की तारीख भी तय हो गई थी, फिर क्या हुआ? एक ही सांस में अनगिनत सवाल ममता ने गायत्री से पूछ लिए। गायत्री ने बताया, ममता मुझे भी कुछ अच्छे से नहीं पता, बस कल रागिनी को फोन किया तो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। उसने तो यही बताया कि उन्होंने ही लड़के वालों को मना कर दिया। वो कह रही थी कि लड़का जब भी प्रिया बेटी से मिलता तो उसमें मीन मेट निकालता और उसकी हर बात पर उसे टोकता। प्रिया बिटिया ने ही रागिनी को बताया था कि उसे सही नहीं लग रहा, तो रागिनी भी क्या करती? अब बेटी को जानबूझकर कुएं में तो नहीं डाल सकती ना। ममता कुछ धीमे स्वर में बोली, हाँ ये तो ठीक ही किया रागिनी ने, प्रिया बेटी को ऐसे कैसे कहीं भी ब्याह देती? आखिर प्रिया बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी है, बस वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं रहती, थोड़ा वजन ही तो ज्यादा है बेचारी का। गायत्री ने भी बाद में बात करेंगे कहकर अपनी बात खत्म की और फोन रख दिया। प्रिया की सगाई टूटने की खबर 2 दिन में ही सबको पता चल गई। कुछ ने कहा, चलो अच्छा है, शादी के पहले ही पता चल गया। कोई बोला लड़के का अफेयर होगा, किसी ने प्रिया के लिए भी बोला, इसलिए कहती थी रागिनी को कि बेटी के वजन पर ध्यान दे, आजकल लड़के को स्लिम ट्रिम लड़की ही पसंद आती है। रिश्तेदारों में कानाफूसी हुई कि लड़की के बारे में पहले इंक्वायरी ठीक से नहीं की। किसी ने कहा, अरे बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछा होगा। ऐसा नहीं था कि प्रिया को सगाई टूटने का दुख नहीं था, लेकिन दुख था तो लोगों की इन बातों का जो हर रोज उसके कानों में पड़ती थी। प्रिया बात भूलकर आगे बढ़ गई, लेकिन लोग नहीं बढ़े। प्रिया जब भी कहीं जाती, लोगों की नजर और उनकी कानाफूसी उसे परेशान करती। घर पर माता पिता का उदास चेहरा उसे और दुखी और इस ग्लानि में डाल देता कि वही सारे दुख की वजह है। एक बार को उसे ऐसा भी लगा कि इससे अच्छा सगाई न तोड़कर शादी कर लेती, माता पिता को दुख नहीं होता। अपने कमरे ने सुबकती प्रिया को देख उसके पापा उसके पास आए और बोले, प्रिया तुम इसलिए दुखी हो कि लोग बातें कर रहे हैं? बेटी ये तो सामान्य व्यवहार है, उनकी जगह हम होते तो हम भी यही करते, उसमें गलत क्या है? ये तो हम पर है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम खुद को सही साबित करने के लिए अपना समय क्यों व्यर्थ करें? लोग 4 दिन बाद तो करेंगे, तुम लेकिन अपनी प्राथमिकता खुद को बनाओ, लोगों को नहीं, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो, किसी की बात का खुद पर असर मत पड़ने दो। शादी किससे और कब करना है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो तुम्हें तय करना है। प्रिया ने उसी पल खुद को मजबूत किया और अपने काम में जुट गई। रागिनी को कुछ समय जरूर लगा संभलने को, लेकिन वो जानती थी कि प्रिया की सगाई टूटी है, प्रिया नहीं, फिर चिंता क्यों करनी। दोस्तों ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।